गुड गेम न्यूज के एक और एपिसोड में आपका स्वागत करना चाहूंगा। मैं हूं टकीला एंड आज का एपिसोड इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट कंट्रोवर्सीज। सबसे पहले हम बात करेंगे टीम इनसेन के द्वारा स्काउट पे लगाई हुई पोचिंग एलिगेशंस के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे स्टार एक्स नॉर्डविन मास्टर्स कप के बीच में हुई कुछ स्लॉट कंट्रोवर्सीज के बारे में। And last but not the least, we're going to be talking about VLT and their new BGMI lineup as well, along with all the other newses. So let's begin the episode and जानते हैं क्या है ये controversy। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं सबसे ज्यादा एंटिसिपेटेड इवेंट से, जो कि होने वाला है स्टार एक्स नॉर्डविन मास्टर्स कप, जिसकी सारी की सारी डिटेल्स हमारे पास अब आ चुकी हैं विद डेट्स एंड ऑफिशियल कंफर्मेशंस। सबसे पहले यहाँ पे प्लेयर्स ट्रैवल करने वाले हैं 21 जून को टू द लोकेशन। उसके बाद 2 दिन यहाँ पे यानी कि 22 एंड 23 जून का जो दिन होने वाला है वो मीडिया डे होने वाला है, जहाँ पे प्लेयर्स के शूट्स एंड फोटोग्राफी वगैरह होने वाला है। 24 जून से 17 जुलाई तक होने वाले हैं मैचेस एंड द प्राइस पूल इज गोइंग टू बी अ वूपिंग 1.5 करोड़ रुपीस। एंड अगर आप सोच रहे हैं दैट हमने कुछ पहले एपिसोड्स में बताया था दैट ये शायद स्टार स्पोर्ट्स पे स्ट्रीम होने वाला है, तो जी हाँ, दिस इज द सेम टूर्नामेंट दैट वी टॉक्ड अबाउट। इट इज गोइंग टू बी लाइव स्ट्रीम्ड ऑन स्टार स्पोर्ट्स 2 और लैंग्वेजेस होने वाले हैं हिंदी, इंग्लिश एंड तमिल। टाइमिंग का अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो इट इज गोइंग टू बी 8:30 PM से स्टार्ट होकर 11:30 PM तक ये मैचेस चलने वाले हैं। अब हम बात करना चाहेंगे VCT APAC स्टेज 2 के रिजल्ट्स की, जहां पे एनिग्मा गेमिंग तो पहले ही यहां पे प्लेइंग्स में एलिमिनेट हो चुकी थी, बट थोड़ा सा दारोमदार आके टिका हुआ था ग्लोबल ई स्पोर्ट्स पे एंड काफी उम्मीद भी थी साउथ एशिया के सारे वैलोरेंट एंथुसियास्ट की, बट वो उम्मीद भी यहाँ पे ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के साथ एलिमिनेट होती हुई दिखाई दी हमें। सबसे पहले मैचेस हुए थे ऑल्टर ईगो के साथ, जहाँ पे 2-0 से ऑल्टर ईगो ने ग्लोबल ई स्पोर्ट्स को हराया था। एंड उसके बाद ऑफिशियली ग्लोबल ई स्पोर्ट्स VCT APAC स्टेज 2 चैलेंजर से अब एलिमिनेट हो चुकी है आफ्टर द लॉस टू द फिलीपींस टीम्स Rex Regum Kyon, that is RRQ, from the score line of 1-2. But this could be a wake up call for a lot of teams, because देखिए पोटेंशियल तो हमने देख लिया है साउथ एशिया की टीम्स में, बट उसको शोकेस करने में कहीं ना कहीं टीम्स मार खा रही हैं। एंड डेफिनेटली ग्लोबल ई स्पोर्ट्स काफी अच्छे दावेदार थे यहाँ पर आगे लेकर जाने को हमारे रीजन को, but they got eliminated as well. But yet again, as I said, that this could be a new beginning and यहाँ से काफी ज्यादा टीम्स के लिए एक वेक अप कॉल जरूर हो सकती है। अगले टॉपिक के बारे में बात करना चाहेंगे, जहाँ पे एक और रीजनल टूर्नामेंट होने वाला है एंड इंडिया का स्लॉट वहां पर कंफर्म हो चुका है। एंड इंडिया से जो जीतेगा वो आगे जा सकता है टू द वर्ल्ड चैंपियनशिप, जो कि लंदन में होने वाला है। जी, आई एम टॉकिंग अबाउट पोकेमॉन यूनाइट इंडिया रीजनल फाइनल्स, जो कि 18 और 19 जून को 2 बजे नॉर्डविन गेमिंग के द्वारा होने वाला है। द टीम्स आर गोइंग टू बी पार्टिसिपेटिंग एंड फाइटिंग फॉर $50,000। बट जैसे कि मैंने आपको अभी बताया दैट यहाँ पर $50,000 के सिवाय जो यहाँ पर चेरी ऑन दी आइसिंग होने वाली है वो होने वाली है दैट इंटरनेशनल स्लॉट जो उस टीम को मिलेगा जो ये टूर्नामेंट जीतेगा एंड यहाँ पर आगे जाके रिप्रेजेंट करेंगे हमें इन द वर्ल्ड चैंपियनशिप। अब हमने स्टार्ट किया था जिस टॉपिक से, उसी टॉपिक पर आना चाहेंगे, जो कि ये टीम इनसेन के द्वारा यहाँ पर स्काउट के ऊपर पोचिंग एलिगेशंस लग चुके हैं। अभी हमने पास्ट में ही देखा था दैट TSM और शैडो जब यहाँ पर अलग हो रहे थे तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हुई दिखाई दी थी उन्हें। एंड एडमिन ने स्टोरीज पुट अप करी थी दैट अगर आपको शैडो को यहाँ पे टेक अप करना है तो आपको पहले TSM से बात करना पड़ेगा। अब वही सेम मैटर होता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे संयम के लिए, जहाँ पे TX शायद अप्रोच कर रही है संयम को उनको अंडर TX खेलने के लिए। एंड टीम इनसेन को उससे प्रॉब्लम ऑब्वियसली हो रही है बिकॉज टीम इनसेन के द्वारा वो अभी भी कॉन्ट्रैक्ट में है। एंड यही सेम बात हमें यहाँ पे अब एक कंट्रोवर्सी का रूप में आती हुई दिखाई देने वाली है। एंड स्काउट ने अपनी पर्सनल स्ट्रीम्स में क्या कहा है, आइए देखते हैं। इनसेन का जो भी है लाइक जो स्टोरी मैंने देखा आज, इट्स नन ऑफ माय कंसर्न, क्योंकि हम लोग को सैम से बात हुई, सैम ने बोला ही इज एन इंडिविजुअल। एंड सेकंड थिंग, मैंने सैम के लॉयर से बात करी, जो इनसेन से जो भी चीज़ उनका डील हो रहा है पर्सनल लेवल पे, दे आर हैंडलिंग इट। क्योंकि हम लोग एक और गए जिसको एक प्लेयर चाहिए था, हमने सैम को अप्रोच किया, सैम बोला कि बाकी जो भी है लीगल टर्म्स में जो भी इनसेन कर रही है और सैम का लॉयर जो कर रहा है वो उन लोग जाने, क्योंकि इट्स नथिंग टू डू विथ अस। एंड मेरा जितना बात हुआ था लॉयर से, लॉयर ने बोल दिया था कि ही इज फ्री टू प्ले विथ यू गाइस, देयर इज नो कंसर्न, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। तो ये एक गवर्नमेंट एक ऑफिशियल नोट से मेरे को पता चला है, जो बात हुई मेरी पर्सनली, जब एक ऑफिशियल ने बोला है कि ऐसा सीन है तब। अब जो भी है इनसेन और सैम का लॉयर जाने, आपके सामने जो भी है।
अब संयम के द्वारा स्काउट को बताया गया है दैट ही इज एन इंडिपेंडेंट प्लेयर, जैसे कि आपने स्ट्रीम में भी सुना, बट टीम इनसेन को यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है बिकॉज उनके कॉन्ट्रैक्ट के अंडर अगर संयम को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने अप्रोच करना है तो पहले उनको टीम इनसेन से बात करनी पड़ेगी। बट चलिए ये कंट्रोवर्सी तो कहीं ना कहीं खत्म हो ही जाएगी, बट जो यहाँ से क्वेश्चन उत्पन्न हो रहा है हमारे दिमाग में वो ये है दैट क्या संयम अब टीम एक्सपार्क के अंडर खेलने वाले हैं? अब आप लोगों को क्या लगता है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। एंड what do you think, that is Sayyam going to be playing under Team X-Pac or he is going to be playing under Team Insane only? अब हमने बात करी थी यहाँ पे स्टार एक्स नॉर्डविन मास्टर्स कप के सारी की सारी डिटेल्स की। अब वहीं पे कहीं ना कहीं एक कंट्रोवर्सी भी निकल कर आ रही है एंड इट इज रिलेटेड टू टीम एफएस ई-स्पोर्ट्स, जो कि हाल ही हुए बीएमपीएस सीजन 1 में नंबर 5 पे स्टैंड करी थी इन दी ओवरऑल लीडर बोर्ड। अब यहाँ पे मेरे ख्याल से उन्होंने कोई भी स्टोन अनटर्न्ड नहीं छोड़ा है अपने आप को प्रूव करने में, एंड आई थिंक दैट दे आल्सो वांटेड एंड दे आल्सो डिजर्व्ड अ स्लॉट इन द इनवाइटेड टूर्नामेंट जो कि लैन पर होने वाला है एंड स्टार स्पोर्ट्स पे स्ट्रीम होने वाला है। अब एफएस ई स्पोर्ट्स की जो स्टोरीज यहाँ पे पोस्ट हुई हैं इंस्टाग्राम पे वो भी यही कहती हैं, आप अपने सामने देख सकते हैं। उन्होंने जो बोला है दैट व्हेन यू डू योर बेस्ट एंड यू स्टिल डोंट गेट व्हाट यू डिजर्व, इट्स हार्ट ब्रेकिंग। प्लेइंग द गेम फॉर आवर्स टुगेदर टू डू वेल इन टूर्नामेंट्स एंड द टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर्स स्टिल sideline us. I don't know on what basis the invites were distributed, but it is utterly disappointing. In the end, I would just like to say, पहचान बनाओ, इनवाइट पाओ, परफॉर्मेंस तुम कैसी भी दो उससे फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए, अगर आप लोग बीजीएमआई और पबजी सीन में काफी देर से हैं तो आपको ये पता ही होगा दैट कहीं ना कहीं किसी ना किसी हद तक इन्होंने सच ही बोला है। एंड यही सारी स्टोरीज यहाँ पे पूरे के पूरे एफएस ई-स्पोर्ट्स के एथलीट्स ने शेयर भी करी है एंड कुछ हमें और स्क्रीनशॉट्स मिले हैं जहां पे कुछ क्लैरिटी मिली है मे बी फ्रॉम नॉर्डविन दैट इनवाइट्स किस रूप में दिए गए थे। अब हमें यहाँ पे स्क्रीनशॉट में तो अनुराग के नाम से ये मैसेज आता हुआ दिखाई दिया, बट अनुराग कौन है दैट इज नॉट कंफर्म येट। उन्होंने यहाँ पे बोला है दैट 16 टीम्स जो पुराने लैन से इनवाइट हुई हैं, 3-4 टीम्स वो थी जो लैन में नहीं आ पाई थी एंड बाकी जो सारी की सारी टीम्स हैं वो बीएमपीएस के लीडर बोर्ड से हमने लेकर आए हैं। बट अगर बीएमपीएस के लीडर बोर्ड की अगर हम बात करें तो एफएस ई-स्पोर्ट्स वाज एट #5 एंड एफएस ई-स्पोर्ट्स को उनके हिसाब से और हमारे हिसाब से यहाँ पे स्लॉट जरूर मिलना चाहिए था। एंड इसी के साथ साथ अब एक और क्वेश्चन जो यहाँ से जनरेट हो रहा है वो ये है दैट अंडरडॉग्स को अपने आप को प्रूव करने के लिए भले करना क्या पड़ेगा। दे वर फिनोमिनली वेल इन बीएमपीएस, दे प्लेड फिनोमिनली वेल। काफी बड़ी बड़ी टीम्स जहां पर नहीं पहुंच पाई वहां पे वो नंबर 5th पोजीशन पर आ रहे हैं, तो आई डेफिनेटली थिंक दैट उनको और एक्सपोजर जरूर यहाँ पे चाहिए था। बट आपको क्या लगता है, क्या वो डिजर्व करते थे या नहीं करते थे हमारे लैंड टूर्नामेंट का स्लॉट? आप जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही बताया था दैट आज का एपिसोड सिर्फ कंट्रोवर्सीज के ऊपर ही होने वाला है, तो एक और कंट्रोवर्सी वापस से उत्पन्न होती हुई दिखाई देने वाली है एंड इट इज गोइंग टू बी नन अदर देन फ्रॉम गॉडलाइक ई-स्पोर्ट्स वर्सेस टीम एक्स-पाक अगेन। अब हाल ही हुई मैचेस में हमने देखा दैट टीम गॉडलाइक ई-स्पोर्ट्स ने यहाँ पे ड्रॉप क्लैश किया टीम एक्स-पाक को इन द वाटर सिटी एंड वाटर सिटी में स्काउट एंड उनकी टीम ने बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे गॉडलाइक स्पोर्ट्स के ड्रॉप क्लैश का जवाब भी दिया। बट बात वहां पे खत्म नहीं हुई है, बात आगे बढ़ गई इंस्टाग्राम पे जहां पे स्काउट को लगा दैट घातक उनको टारगेट कर रहे हैं एंड हर एक चीज जो स्काउट करते हैं घातक उनको उस पे टारगेट करते हैं एंड उनका जवाब देते हैं। एक तो पहले तो तुम हर चीज अपने पे लेना बंद करो। उस दिन मैंने गॉब्लिन के लिए बोला वहाँ पे घातक स्टोरी डाल रहा है ये वो टेंशन। मेरे भाई मेरे लिए तू हर चीज नहीं है, मेरी दुनिया में और 1000 लोग हैं मेरे लाइफ में, उनके लिए मैं स्टोरी डाल सकता हूँ। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो मेरी लाइफ में मैं तेरे लिए स्टोरी डालूँ अलग से आके कि भाई मैं तेरे लिए नो कंपटीशन बोल रहा हूँ, तूने एक टाइम में नो कंपटीशन बोला था। नहीं भाई इतना टाइम नहीं है मेरे पास, सर आपको सारी जिंदगी की अटेंशन दे दूं। अब कुछ एपिसोड्स पहले हमारे पास इंफॉर्मेशन आई थी दैट VLT ने ऑफिशियली यहाँ पे अनाउंस किया है दैट उनके नाम पे कई लाइनअप्स BGMI के ऐसे हैं जो स्लॉट्स ले रहे हैं टूर्नामेंट्स के। बट अब मेरे ख्याल से VLT को लगा दैट अगर बाकी टीम्स हमारे नाम पे स्लॉट्स लेके टूर्नामेंट्स खेल सकती हैं और जीत सकती हैं तो हम क्यों ना अपना लाइनअप बनाएं और यहाँ पे BGMI वापस से एंट्री करें। एंड दिस इज व्हाट इज गोइंग टू बी हैपनिंग। BGMI का नया रोस्टर आ रहा है VLT की तरफ से, दैट इज कंफर्म, बट रोस्टर में कौन कौन खेलने वाला है उसकी इन्फॉर्मेशन अभी तक हमें नहीं मिली है। कुछ रूमर्स के हिसाब से हमें पता चला है दैट वेलोसिटी गेमिंग अभी एक BGMI लाइनअप को हायर करने वाली है जिसमें क्रेटोस एंड बाकी लोग खेलने वाले हैं। बट अगर हम VLT के पुराने रोस्टर की बात करें तो उसमें स्नैक्स, दलजीत, आतंकी एंड क्रेटोस खेला करते थे। बट क्या ये सेम लाइनअप हमें देखने को मिल सकता है या फिर कुछ नए धमाके और कुछ नए एडिशंस हमें यहाँ पे VLT के लाइनअप में आते हुए देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात करना चाहेंगे वापस से गॉडलाइक के बारे में एंड हम बात करना चाहेंगे वापस से शैडो के बारे में। अब ये किसी ना किसी हद तक आई वुड से 99.99% कंफर्म हो चुका है दैट आने वाले नॉर्डविन के लैंड इवेंट में
शैडो आइजलिंग करने वाले हैं गॉडलाइक ई-स्पोर्ट्स की। अब मैं 99.99% इसीलिए कह रहा हूं दैट ये कंफर्म है बिकॉज वो 0.01% कंफर्मेशन अभी हमें ऑफिशियली जब मिल जाएगी तो हम आपको यहाँ पे उसको ऐड करके 100% कंफर्मेशन दे देंगे। बट एक डिसअपॉइंटिंग रन ऑफ गॉडलाइक, जो हमने वीडियो भी एक बनाई थी, आप यहाँ ऊपर आई आइकन में देख सकते हैं गॉडलाइक ई-स्पोर्ट्स के ऊपर, दैट उनकी जो डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस रह रही है वो क्या यहाँ पर अपना सीरीज तोड़ेगी आफ्टर शैडो बीइंग अ पार्ट ऑफ गॉडलाइक ई-स्पोर्ट्स, या फिर ये रन कंटिन्यू होने वाला है। ये क्वेश्चन अभी भी हमारे दिमाग में है एंड अगर आप लोगों को इसका जवाब पता है तो आप लोगों में यहाँ पे चैट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं दैट कैन दिस बी द न्यू बिगिनिंग फॉर गॉडलाइक ई-स्पोर्ट्स और नॉट। अब मैं बात करना चाहूंगा PUBG मोबाइल वर्ल्ड इन्विटेशनल 2022 के बारे में, जहां पे कंफर्मेशन मिल चुकी है दैट 24 टीम्स आर गोइंग टू बी प्लेइंग द वर्ल्ड इन्विटेशनल, जहां पे 2 टीम्स इंडिया में से हो सकती हैं बट अभी तक कंफर्म नहीं है वो 2 टीम्स कौन सी होने वाली है। पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था दैट इट कुड बी सोल एंड इट कुड बी OR ई-स्पोर्ट्स। कहीं ना कहीं तक पासपोर्ट्स की भी बातचीत हमें यहाँ पे होती हुई दिखाई दे चुकी है बट अभी तक कुछ ऑफिशियल नहीं है दैट 2 टीम्स कौन सी जाने वाली हैं। अगर आपको कुछ ऑफिशियल पता चल चुका है तो आप हमें कमेंट्स में जरूर बता सकते हैं। अगले टॉपिक के ऊपर जाना चाहेंगे दैट इज गोइंग टू बी PUBG मोबाइल के को डेवलपर यहाँ पे एक वर्ल्ड वाइड सीन बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि लाइट स्पीड स्टूडियोज यहाँ पे एक ग्लोबल लॉन्च के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। हालांकि एक ट्वीट यहाँ पे लाइट स्पीड स्टूडियोज की तरफ से आता हुआ दिखाई दिया जहां पे लाइट स्पीड स्टूडियोज लिखते हैं द लाइट स्पीड स्टूडियोज द को डेवलपर ऑफ PUBG मोबाइल अलोंगसाइड क्राफ्टन is now preparing for a global launch. Lightspeed's new logo will be integrated into PUBG Mobile's future versions. Stay updated on news and upcoming releases. अब इसका मतलब यही है that जब भी आप गेम चालू करेंगे, वैसे तो आप BGMI में खेलते हैं बट जब भी आप गेम चालू करेंगे तो आपको यहाँ पे Lightspeed का लोगो भी दिखेगा। And last but not the least, yet again another of our topic about Godlike Esports होने वाला है that Godlike Esports ने यहाँ पे पहली फीमेल कंटेंट क्रिएटर को हायर कर लिया है and it is going to be दीपांशी रावत। जी हाँ, अभी इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डलती हुई हमें दिखाई दी थी from godlike.in and it said that Godlike has stepped into a new territory. Let us honor our first female creator Dipanshi_Rawat 5 एंड अब यहाँ पे दीपांशी गॉडलाइक ई-स्पोर्ट्स के लिए यहाँ पे कंटेंट क्रिएट करने वाले हैं एंड शी इज अ BGMI प्लेयर एंड BGMI कंटेंट क्रिएटर। सो कांग्रेचुलेशंस टू दीपांशी एंड हम उम्मीद करते हैं दैट आपकी तरफ से काफी अच्छा कंटेंट हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा अंडर गॉडलाइक ई-स्पोर्ट्स। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज मेक श्योर दैट यू गाइस लाइक दिस वीडियो एंड चैनल को सब्सक्राइब करना तो भैया भूलिएगा ही नहीं, बिकॉज हम चाहते हैं दैट आपको सारे की सारी नोटिफिकेशन हमारी ऑन टाइम मिले एंड आप हमारे कम्युनिटी में क्या हलचल हो रही है, क्या कॉन्ट्रोवर्सीज, लीक्स, रूमर्स, एलिगेशंस हो रही हैं, उससे आप लोग रूबरू जरूर रहें।